हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा सेकंड पार्ट ऑफ फीचर्स ऑफ लिनक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, इसके एप्लीकेशंस, वो सब हम कर चुके हैं। यहाँ तक कि इसके टू फीचर्स हमने डिस्कस किए थे, जो कि था मल्टी यूजर कैपेबिलिटी एंड मल्टी टास्किंग कैपेबिलिटी। राइट, ये सब फीचर्स हमने डिस्कस किए। अब बचे हुए जो फीचर्स हैं उस पर हम फोकस करते हैं और कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फीचर्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2। देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट फीचर डिस्कस किया था वो ये था मल्टी यूजर कैपेबिलिटी, कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स कैसे? क्योंकि जो लिनक्स है वो हर एक यूजर को कैसे काउंट करता है? अकाउंट की तरह। नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं, और भी सिंपल एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो उन प्रीवियस वीडियो में बहुत ही इजी और बहुत ही इजी से भी इजी लैंग्वेज में उसे समझाया गया है, लेकिन फिर भी एक रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जिससे याद रहेगा। एक दो फीचर्स और आगे हमें करने हैं, तो दो फीचर ये कर लेते हैं रिवाइज। देखो, सिंपल यूजर की बात अगर आप कहें, हम ना एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। आप लिनक्स को छोड़ दो, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। डेली लाइफ में कैसे? आप सब डेली लाइफ में गूगल का तो यूज करते ही होंगे, राइट? ठीक है, आप गूगल का यूज करते हैं। आप गूगल जो है, आप नॉर्मल उस पर देख, लैपटॉप है उस पर तो आप डायरेक्टली चला लेते हैं विदाउट एनी आईडी। कुछ भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है तो, या फिर नॉर्मल एक पर्सन बन जाता है उसके ऊपर। आपने देखा भी होगा, न्यू पर्सन के नाम से अपने आप ही वो एक लॉगिन क्रिएट कर देता है डेस्कटॉप पे। तो अगर आप फ़ोन की बात करें तो फ़ोन में आपको क्या करना है, गूगल के अगर किसी भी आप ये कह सकते हैं किसी भी ऐप को अगर आपको एक्सेस करना है, तो सबसे पहले आपको किसी ना किसी ईमेल आईडी से उसे लॉगिन करना होगा। इतनी बात समझ में आती है? लॉगिन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कहीं पे भी कोई पेज जैसे आपने लॉगिन के बाद ओपन किया, तो यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया उसकी पिक्चर जो आपको लगी हुई मिलेगी वो यहाँ पर दिखेगी इस साइड पे। देखा होगा आपने कभी, है ना? जो आपकी आईडी का फर्स्ट नेम होता है, तो वहाँ पर लिखा हुआ दिखता है कि हाय दिस, इस तरह से। तो सबसे पहले आप लॉगिन करते हैं। अब गूगल के लिए यूजर क्या है? गूगल के लिए यूजर क्या है? क्या गूगल के लिए हम यूजर हैं? नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक ही फोन के अंदर मल्टीपल ईमेल आईडीज लॉगिन करते हैं। मल्टीपल ईमेल आईडी लॉगिन होती है एक फोन के अंदर। कुछ ऐप ऐसे हैं जो आईडी नंबर 1 से कनेक्टेड हैं, कुछ ऐसे ऐप हैं जो आईडी 2 से कनेक्टेड हैं, कुछ ऐसे ऐप हैं या कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आईडी नंबर 3 से लॉगिन है। तो कि ये सब अलग अलग यूजर हो गए। यूजर तो आप सिंगल ही है, आईडी तो आपकी है सारी। तो वो कैसे अलग अलग यूजर समझ रहे हैं? वो अलग अलग यूजर आपको इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि वो आपको आपसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। आप आइडेंटिफाई हो रहे हो बाय देयर ईमेल आईडीज। जो आपने ईमेल आईडीज बनाई है, जिन ईमेल आईडी से लॉगिन किया है, उससे आप आइडेंटिफाई हो रहे हो। अब आप देखिए, सेम लाइक जावा टी पॉइंट एक वेबसाइट है। ठीक है, जो कि विजिट तो आप सबने की होगी कभी ना कभी। तो जावा टी पॉइंट जो एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने एक बार तो ईमेल 1 से लॉगिन कर लिया, दूसरे टाइम ईमेल 2 से लॉगिन कर लिया। अब उसको ये नहीं पता कि आप जो है आप ही लॉगिन कर रहे हैं बार बार, दोनों आईडीज आपकी हैं, उसको नहीं पता। उसके लिए, उस वेबसाइट के लिए तो फर्स्ट वाली ईमेल आईडी अलग यूजर की है, सेकंड वाली ईमेल आईडी अलग यूजर की है। तो अलग अलग यूजर जो है वो उसको ट्रीट करेगी। ये होता है मल्टी यूजर की कैपेबिलिटी। इसी तरह से जो होता है लिनक्स में भी काम करता है मल्टीपल यूजर्स। एक एक ऐसा यूजर होगा रूट यूजर, जिसके पास सारी प्रिविलेजेस होंगी, गेस्ट यूजर्स होंगे, स्टूडेंट यूजर्स होंगे। ठीक है, इस तरह से बनते हैं यूजर। फिर आता है मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटी। मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटी में क्या आता है कि आप मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे कर सकते हैं। मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे कैसे करेंगे? लाइक आप लैपटॉप चलाते हैं, ठीक है, आप लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हैं, आपने गूगल ऑन कर रखा है, क्रोम चल रहा है, उस क्रोम पे कोई डॉक्यूमेंट ओपन है, और वहाँ पर एक साइड विंडो में आपने वर्ड, जो वर्ड होता है ना हमारा ऑफिस, वर्ड का ऑफिस, उसका एक पेज ओपन है। आप क्या कर रहे हैं कि जो आपके पास क्रोम है, उस क्रोम पे एक पेज खुला हुआ है, उस पेज के अंदर कुछ रिटर्न है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। उस टेक्स्ट को उठाकर आपने क्या करना है, राइट करना। अब डायरेक्टली राइट करने की वजह आप पता है क्या करें, क्रोम है, क्रोम के ऊपर से आप देख रहे हैं और टाइप कर रहे हैं, देख रहे हैं टाइप कर रहे हैं, देख रहे हैं टाइप कर रहे हैं, तो दोनों साइड ना विंडो खुली हुई है। इस तरह से आप बोल सकते हैं, ये हमारी पीसी की स्क्रीन है, यहाँ पर एक विंडो खुली हुई है, यहाँ पर क्रोम है, और यहाँ पर क्या खुला हुआ है बताओ? अब अभी कहा ना हमने, वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, वर्ड का डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर क्रोम चला रहे हैं, साइड में आपने वर्ड का डॉक्यूमेंट चला रहे हैं। ठीक है, हो सकता है पीछे बैकग्राउंड में जो सिस्टम है उसकी भी प्रोसेसेस चल रही हो। ऐसा भी हो सकता है आपने साथ साथ म्यूजिक भी चला रखा हो, म्यूजिक भी चल रहा है, बैकग्राउंड की प्रोसेसेस भी चल रही है, वर्ड का काम भी आप कर रहे हैं, क्रोम भी चल रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब मल्टीपल टास्क ही तो है। और मल्टीपल टास्क कौन करता है? मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिनक्स जो है एक मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मल्टीपल टास्क को एक सिंगल टाइम पे हैंडल कर सकता है। समझ में आए दोनों पॉइंट? क्लियर हुए? थर्ड पॉइंट पे चले। देखो, थर्ड पॉइंट पे क्या है? थर्ड पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन। कौन सा पॉइंट है थर्ड? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में होता क्या है, एक पर्सन है, दूसरे पर्सन से अगर वो कुछ कन्वर्सेशन कर रहा है, कुछ बात कर रहा है, तो वो क्या बन गया?
कम्युनिकेशन बन गया, कन्वर्सेशन बन गया। अब एक लिनक्स दूसरे लिनक्स से बात करेगा, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से बात करेगा, एक पर्सनल सिस्टम से बात करेगा, किसके बीच में कम्युनिकेशन होगी वो तो हमें पढ़ के पता लगेगा किसके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है। देखिए, अ लिनक्स हैज अ एक्सीलेंट प्रोविजन फॉर द कम्युनिकेटिंग विद फेलो यूजर्स। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि लिनक्स जो है उसके पास एक एक्सीलेंट फीचर है कि लिनक्स के जो भी मल्टीपल यूजर्स होंगे अलग अलग डेस्कटॉप पर, वो एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इस तरह देखिए, यहाँ पर एक अलग अलग प्लेसेस पर, यहाँ पर अलग अलग प्लेसेस पर सिस्टम्स है। क्या है, यहाँ पर अलग अलग प्लेसेस पर सिस्टम है, हर एक सिस्टम में लिनक्स है। हो सकता है कि इतनी दूर, इतने डिस्टेंस पे ये वाला सिस्टम इससे कम्युनिकेट कर रहा है, हो सकता है ये सिस्टम इससे कम्युनिकेट कर रहा है, एंड ये सिस्टम इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ये सिस्टम इससे भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये कम्युनिकेट कर कैसे पा रहे हैं? क्योंकि लिनक्स के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट कर सकता है अपने अनदर पीसीस के साथ। बस हमें यहाँ पर नेटवर्क कनेक्ट करना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है वो कॉन्फ़िगरेशन का। बाय द वे, सिंपल अगर आप समझे तो ये है कि आप ये लिख सकते हैं पॉइंट कि एक पीसी दूसरे पीसी से कम्युनिकेट कर सकता है। The user can easily exchange the mail, data and program through such network। अगर इस तरह का आपका कोई नेटवर्क बन गया है कि एक यूजर दूसरे यूजर से बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, तो इसका मतलब ये होगा कि हर एक यूजर आपस में इजीली मेल को एक्सचेंज कर सकता है, अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकता है, प्रोग्राम्स को एक्सचेंज कर सकता है। सिंपल। नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास पोर्टेबल। पोर्टेबल कैसे है? पोर्टेबल का मीनिंग क्या है? देखो, पोर्टेबल का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो पोर्टेबल का मीनिंग ये होता है पोर्टेबल, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजिली हम उसको ट्रांसफर कर पा रहे हैं। समझ में आई बात? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम उसको इजिली ट्रांसफर कर पा रहे हैं, दैट मीन्स पोर्टेबल। कैसे है ये पोर्टेबल? लिनक्स क्या कोई एक बड़ी मशीन है जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे? लिनक्स कोई चीज़ थोड़ी है जिसको हम ट्रांसफर करेंगे। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफर नहीं कर सकते? यस और नो? उठा के तो हम ट्रांसफर कर नहीं सकते, लेकिन उसको ट्रांसफर करने का भी तरीका होता है। कैसे? लाइक एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अंदर आपने पूरे सिस्टम, पूरे सेटअप को डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। जैसे वो पेन ड्राइव आप किसी सिस्टम में लगाएंगे, वहां पर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वर्चुअली इंस्टॉल करो। कैसे वर्चुअल इंस्टॉल करेंगे? लाइक वर्चुअल आप क्रोम पे चला लो, नेटवर्क पे चला लो, डायरेक्टली इसको इंस्टॉल ना करो। और भी तरीका हो सकता है, और कोई तरीका होगा। और तरीका, जो थर्ड तरीका, जो सबसे सिंपल है, जो सब यूज़ करते हैं, क्रोम पे जाओ, लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आप इसको 34 बिट चाहिए, 64 बिट चाहिए या 32 बिट चाहिए, जो भी बिट का आपको MSI इंस्टॉलर चाहिए उसको आप डाउनलोड कर लो। सिंपल, 3 तरीके हैं। अब बात तो आती है, जब हम आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड एक ही पीसी में रहेगा, ठीक है। वर्चुअल चलाएंगे तो वर्चुअल भी रहेगा तो एक ही पीसी में ना। ऐसे तो नहीं अगर आपका पीसी चला रहा है तो दूसरे पीसी में भी अपने आप चलने लग जाएगा, नहीं चलेगा। तो बात क्या है कि आप कैसे पोर्टेबल बोल सकते हैं लिनक्स को, हम कैसे माने लिनक्स पोर्टेबल है? उसका बात यह है कि इस मेन टॉपिक क्या है पोर्टेबल का। लिनक्स इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो लिनक्स है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है, दैट मेकिंग इट ईजियर टू रीड, जिसके कारण उसे रीड करना, उसे समझना, अंडरस्टैंड करना। रीड मतलब पढ़ना, अंडरस्टैंड करना मतलब समझ पाना, और उसके अंदर कुछ चेंजेस कर पाना ईजी है। जस्ट बिकॉज लिनक्स जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए इसको रीड करना, राइट करना, चेंज करना, अंडरस्टैंड करना, यूज करना ईजी है। दिस फीचर मेक इट पोर्टेबल। ये जो फीचर है वो लिनक्स को पोर्टेबल बनाता है। समझ में आया बात? क्या मीनिंग है इस पोर्टेबल का? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना इसका मीनिंग है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, देखो पोर्टेबल के यहाँ 2 मीनिंग्स हैं। एक, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोर्टेबल का मीनिंग क्या है कि हाई लेवल में लिखी हुई है, इसको यूज करना, अंडरस्टैंड करना ईजी है। दूसरा पोर्टेबल ये बोल सकते हो कि ऐसी कोई रिस्ट्रक्शन नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक टाइम पर एक ही पीसी में लिनक्स चल सकती है। ऐसी कोई रिस्ट्रक्शन नहीं है। नंबर ऑफ पीसीएस के अंदर, नंबर ऑफ टाइम्स पे ये हम लिनक्स चला सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि एक ही एरिया के अंदर सारे के सारे पीसीएस लिनक्स से है, लिनक्स पर ही चल रहे हैं, तो क्या वो चला ही नहीं पाएंगे इस तरह? तो ये होते हैं पोर्टेबल, कि अगर आपने एक पीसी के ऊपर कुछ बनाया है, कुछ प्रोग्राम राइट किया, वो दूसरा पीसी अगर उसको यूज कर पा रहा है, उस पर रन कर पा रहा है, दैट इज पोर्टेबल फीचर। सिस्टम विच कुड बी मूव्ड इजिली टू अनदर मशीन। देखो ये है मेन मोटिव या मेन डेफिनेशन ऑफ पोर्टेबल, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। इस लाइन से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, सिस्टम विच कुड बी इजिली मूव टू अनदर सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी अनदर प्रोग्राम में इजिली मूव कर जाता है, उसे हम पोर्टेबल बोलते हैं। मेन ये होती है डेफिनेशन, ठीक है। द कोड कैन बी इजिली चेंज, उसका कोड आसानी से चेंज हो सके, उसको हम कंपाइल कर सके न्यू मशीन पर, मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो हम चेंजेस भी कर सकें, और कंपाइल मतलब उसको रन कर सकें, वो रन हो जाए। अभी अभी मैंने आपको ये बात समझाई है कि एक पीसी जो है बना हुआ प्रोग्राम एक पीसी पे, पीसी नंबर 2 पे उसने सेंड कर दिया। पहला स्टेज तो यही है कि वो सेंड हो रहा है,
दूसरा स्टेज ये है कि सेंड तो हो गया, चलो ठीक है, उस पर आप चेंजेस कर पा रहे हैं या नहीं, उसको आप रन कर पा रहे हैं या नहीं। अगर रन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं और कम्युनिकेशन हो पा रही है बीच में, एक से दूसरे पीसी पे ट्रांसफर हो पा रहा है, इस फीचर को हम पोर्टेबल फीचर बोलते हैं। ठीक है, ये फीचर जो है नेक्स्ट वाले फीचर से कनेक्टेड है। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट का भी आप सेम मीनिंग लिख सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट में भी क्या होता है, एक मशीन पे आपने एक प्रोग्राम बनाया, दूसरी मशीन पे उसे सेंड कर दिया, तो दूसरी मशीन के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस प्रोग्राम को रन कर सके। यही होता है मशीन इंडिपेंडेंट। ऐसा ना हो कि दो पीसेस के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, नहीं, आप इसको कहीं पर भी रन करेंगे उस पर्टिकुलर EXE फाइल को या स्क्रिप्ट फाइल को, तो वो रन होनी चाहिए, कहीं पे भी रन होनी चाहिए। ये ना हो कि एक सिंगल सिस्टम पे रन करे। तो मशीन आर्किटेक्चर ऑफ द लिनक्स इज हिडन फ्रॉम द यूजर। जो मशीन आर्किटेक्चर है लिनक्स का, वो हिडन है यूजर से, यूजर नहीं देख सकता उसके मशीन आर्किटेक्चर को, विच मेक इट ईजियर टू राइट एप्लीकेशन दैट कैन रन ऑल द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सच एज माइक्रोज, मीन्स एंड मेन फ्रेम्स। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, मेन फ्रेम, मीनस में और ये माइक्रोज, ये सब टाइप्स हैं। किसके टाइप्स हैं ये? जो अलग अलग टाइप के कर्नल, अलग अलग टाइप के सिस्टम स्ट्रक्चर का लिनक्स यूज करता है, उनके टाइप्स हैं। किसके टाइप्स हैं, यहाँ लिख भी लेते हैं, ये सब टाइप्स हैं सिस्टम स्ट्रक्चर्स के। सिस्टम स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइनक्स। लाइनक्स के सिस्टम स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं ये, जो हमने यहाँ पे पढ़े, माइक्रोस, मिनीज, मेन फ्रेम, और भी होते हैं, लेयर्ड भी होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही होता है लेयर्ड। ठीक है, एक सिंपल स्ट्रक्चर भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, एक्सोकर्नल भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मेन बात जो मेन ये आती है कि मशीन इंडिपेंडेंस का मीनिंग ये है कि एक मशीन पे प्रोग्राम बना, उसने दूसरी मशीन पे सेंड कर दिया और वो रन हो गया प्रोग्राम दूसरी मशीन पे, ये होता है मशीन इंडिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। आज हमने टॉपिक किया है फीचर्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2। आई होप कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी कहीं पर भी किसी पॉइंट में डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।